हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि एमएड करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर होता है। तो आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, इस ग्रीन बोर्ड पर एक शानदार क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि एमएड करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट्स के दिमाग में, दिल में, सभी में ये चलता रहता है। देखिएगा, एमएड की कॉपी कैसे लिखें कि अच्छे नंबर आ जाए। ठीक है, यह बात बिल्कुल ही सही मैंने बोली है। अगर आप एग्री करते हैं तो आप जरूर इसमें हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि यह क्वेश्चन आपके दिमाग में था या नहीं था। एमएड की कॉपी कैसे लिखें, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि एमएड की कॉपी लिखनी कैसे है और आपको अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे। ठीक है, अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको थोड़ा पढ़ना तो होगा ही। पढ़ने के बाद आप एक बार, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब भी आपको एमएड के एग्जाम, मान लो कि आ गए, 2-5 दिन बाद आपके एग्जाम है, अब आपको करना क्या है, जो भी सीरीज आपने ली है या जो भी आपके पास मटेरियल है उसे पढ़ लें। कैसे पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है कि आप लोगों को करते ही याद हो जाए, कंठस्थ याद हो जाए, जैसे एपो रेफल है तो एपो रेफल, ऐसा नहीं। आपको जैसे भी याद हो रहा है, जो भी आपने पढ़ लिया है, जो भी लाइन आपको याद हो रही है, ठीक है, लोड आपको नहीं लेना है। पहली बात, कॉपी लिखने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि कॉपी भर दो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा भी कतई नहीं होता, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मास्टर्स ऑफ एजुकेशन आप लोग कर रहे हैं, कॉपी भरने से ही काम नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस और थोड़ा बहुत आपका कॉन्फिडेंस और साथ में ही आप लोगों को लिखने की जो टेक्निक है वो आनी चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर आपका आंसर कभी भी चेक नहीं करता है, आपकी टेक्निक देखता है कि आपने लिखा कैसे है, क्या आप लायक हो या नहीं हो मार्क्स लेने के लिए। क्या आप लोगों को 100 में से 100 नंबर मिलने चाहिए, हालांकि 100 में से 100 तो नहीं मिलते हैं, पर 90 प्लस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। वो एग्जाम पेपर की जो कॉपी आपने लिखी है वही डिसाइड करती है कि आपको 100 में से कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो देखिएगा कॉपी कैसे लिखते हैं। एक बार पहले तो ये देखो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी से आप हो, कोटा यूनिवर्सिटी, राजस्थान, शेखावटी, ब्रिज ब्रिज मत्स्य, जिससे भी आप हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी आपको सेम ही लिखनी होती है ना। सेमेस्टर आपके एग्जाम है, सभी यूनिवर्सिटी के आपको पता ही चल गया होगा कि सेमेस्टर ही आपकी एग्जाम लगी है। पहले तो कॉफी देखिएगा, कॉफी अगर 35 पेज की है, एक बार कॉफी चेक कर लीजिएगा। कॉफी अगर 35 पेज की है तो आप लोग ये मानिएगा 3 घंटे का आपका पेपर होता है। कितने का? 3 घंटे का आपका पेपर होता है ना, सबको पता है ये बात। 3 घंटे का आपका पेपर है तो कम से कम कोशिश करो कि 28 से ऊपर पेज आपके भर जाए। पहली बात तो ये ध्यान रखो। अब मैंने बोल तो दिया 28 से प्लस पेज यहाँ पर बढ़ जाए, पर यह बात आप ध्यान रखें कि पेज बढ़ना ही आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ये बोल देते हैं कि सर मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, इस वजह से मैं कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ, फलाना डिम का। ऐसे कुछ, ऐसा आपको नहीं करना है भाई। आप बहुत ही मेच्योर हो, एजुकेशन से आप मास्टर ऑफ एजुकेशन आप कर रहे हैं, आप आगे मास्टर बनोगे तो आपको भी तो कॉपी चेक करनी पड़ेगी ना। तो इस वजह से आप लोग ध्यान से देखिएगा, 28 प्लस या फिर 30 प्लस पेज आपको बढ़ने ही है। कोशिश ये कीजिएगा कि कम से कम 35 में से 30 पेज तो आप भर ही दें। अब कैसे बढ़ने हैं पेज, देखो, जैसे कि आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन आपका ये रहा कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोग समझ लीजिएगा, सबसे पहले तो आप लोग वो क्वेश्चन करें जो आपको अच्छे से आते हो। ये तो आपको छोटी क्लास में बता दिया होगा कि अच्छे से जो क्वेश्चन आते हैं वो पहले करने। पर एक बात ध्यान रखो, जिस क्वेश्चन में आप लोग अच्छे से पॉइंट वाइज लिख सकते हो वो करिएगा। सबसे पहले निबंधात्मक क्वेश्चन आप लोग अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा, टाइम के हिसाब से आपको चलना है। मनोविज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है, जैसा कि अभी मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखो, या फिर ऐसा बाद में करते हैं, कह देते हैं निबंधात्मक में कि वर्णन करें, या फिर कुछ भी ऐसा आ जाता है। ठीक, ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने आपको समझाने के लिए। मनोविज्ञान किसे कहते हैं, इसके प्रकार और परिभाषा लिखें और वर्णन करें, विस्तार से वर्णन करें। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दे दिए गए। अब क्या करना है, देखो, आपको क्या करना होगा, आपको ज्यादा वक्त नहीं गंवाना है और फटाफट से आपको कॉपी ओपन करनी है और बस लिखने का काम। कैसे? सबसे पहले तो जो क्वेश्चन था आपका, आंसर फर्स्ट, पार्ट ए का है या पार्ट बी का है, यहां पर लिख दे। तो निबंधात्मक पार्ट सी या पार्ट बी में ही रहता है, तो बी में रहता है।
ठीक है, आपके छोटे छोटे जो अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है वो आपके नहीं आते। लघुत्रात्मक और निबंधात्मक दो ही क्वेश्चन आपके आएंगे। तो आंसर यहाँ पर सबसे पहले तो लिखो मनोविज्ञान। ठीक है, इसकी परिभाषा आप लोग लिख दो। अब परिभाषा का मतलब क्या हुआ? परिभाषा अगर आप लोग लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है भाई कि एक लाइन में लिख के फ्री हो गए, नहीं। यहाँ पर 2-3 वर्ड लिखो, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, फिर यहाँ पर 4, 5, 6 ऐसे, मतलब थोड़ा बीच में गैप ऐसा छोड़ोगे आराम से कि हाँ लगे कि ज्यादा गैप भी नहीं है और ज्यादा काटा पीसी भी नहीं कर रखी है, यानी बिल्कुल पास पास भी नहीं है, दूर दूर भी नहीं। ऐसा आपको पूरा वो आगे का जो पेज है उसमें लिख देना है। मनोविज्ञान इसे इसे कहते हैं, मनोविज्ञान का अर्थ ये होता है, मनोविज्ञान को ये कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान इसका पार्ट है, उसमें शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है, मनोविज्ञान का मतलब ये होता है, इंग्लिश में इसको ये कहते हैं, फिलोसॉफी इसको कहा जाता है, ऐसा कुछ आपको लिख देना है। फिर ये पूरा पेज आपका कवर आराम से हो जाएगा, उम्मीद करो। आगे आपको लिखना है मनोविज्ञान का अर्थ। अगले पेज में, आधे पेज में उसका अर्थ ही लिख दो, अर्थ क्या क्या होता है वो लिख दो। फिर उसके बाद जो आधा पेज बचता है उसमें लिखो कि इसे 2 भागों में बांटा गया है। जैसे कि मनोविज्ञान आप लोग लिख रहे हैं, मनोविज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। ऐसे आप लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर दो, बढ़िया 2 तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दो। मनोविज्ञान को इससे शैक्षिक भाग होता है, तो एक सामाजिक होता है, ऐसा कुछ आप लोग लिख दीजिएगा। मैं आपको एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि एमएड में आपको कॉपी कैसे लिखनी है कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। इस टाइप से आपने लिख दिया। अब अगले पेज पे फिर से आ जाओ, फिर से आप लोग अगले पेज पे आ जाओ। अगला पेज आपको लिखना है, उसमें आपको लिखना है कि निम्न वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या क्या कहा। ठीक, वो लिख दो। उसके बाद लिखो परिभाषा। परिभाषा में भी एक आध वैज्ञानिक को ऐसा लिख दो कि हाँ वो एक्सप्लेन कर पाए कि मनोविज्ञान, इसने वैज्ञानिक ने इसके बारे में ये कहा। ठीक, इतना कुछ क्लियर होने के बाद आपको यहाँ पर वो जो पेज है ना, वो पूरा उस पूरे पेज पे नहीं लिखना होता है, यहाँ पर जो लाइन रहती है उसके इधर इधर लिखना होता है। और यहाँ पर भी इतनी ही लाइन का गैप आप लोग छोड़ सकते हैं, आपके कॉमन सेंस से आप लोग उधर इतनी ही जगह छोड़ दे। ऐसा नहीं कि इधर लाइन खींच रही है तो आप भी इधर खींच दो, नहीं नहीं, नॉर्मल आपको ऐसा जाना। इस टाइप से आपको कॉफी लिखनी है। कॉफी में सुंदर वर्ण आप लोग लिखें, सुंदर शब्द आप लोग लिखें, मात्रा अच्छे से लगाएं। जहां पर आपको लगता है कि यहाँ मनोविज्ञान लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पर शिक्षा से आपसे संबंधित कुछ पूछा तो शिक्षा यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको एजुकेशन की स्पेलिंग आती है तो आप आराम से यहाँ पे लिख दो। अगर आपको नहीं भी आती है तो वहां पर इंग्लिश हिंदी दोनों में शब्द क्वेश्चन रहता है बहुत सारी बार, तो वहां से चेप दो, कुछ भी कर लो, ऐसे अच्छा लगेगा। तो आप लोगों को जब भी एग्जामिनर कॉपी को चेक करता है तो वो ये नहीं देखता है यहाँ लिखा शिक्षा से रिलेटेड आपको पता है थोड़ी बहुत बातें, वो आपने साफ सुथरी लिख दी। अब नीचे कौन जा रहा है, बस वही देखेंगे, प्रकार कैसे एक्सप्लेन कर रखा है, नोट्स टाइप में बना रखे हैं, बस यही तो चाहिए एग्जामिनर को कि बच्चे ने साफ सुथरा लिख रखा है, अच्छा लिख रखा है, कॉपी बढ़िया भर रखी है। भरने का मतलब ये नहीं कि आप 35 के 35 पेज भर दो, तब भी आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। बहुत सारे हैं ऐसे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट दिमाग लगा के ये काम भी करते हैं कि जो सीरीज में लिखा हुआ है, सूर्या पब्लिकेशन में या किसी भी सीरीज में जो भी चीज लिखी हुई है उसको ऐसा वैसे छाप देंगे। उससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता नहीं होता क्या कि आपने क्या लिखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ऐसी कॉपी करते हैं कि आगे वाले की और पीछे वाले की दोनों सेम है, दोनों यार दोस्त है, जिगर के टुकड़े हैं, अब दोनों ने एक ही कॉपी को पेस्ट कर दिया, तो वो क्या होंगे, दोनों के ही कम मार्क्स आएंगे। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आराम से। ठीक है, एमएड में सबसे बढ़िया है, बीएड में भी सेम प्रोसेस है, बीएड की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। आप एमएड वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एक स्पेशल वीडियो थी अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और इसी टाइप से मैं भी रूल यही फॉलो करता हूँ, मेरे भी काफ़ी अच्छी मार्क्स हैं 86%। तो आप लोग उम्मीद कीजिएगा, थोड़ा विश्वास कीजिएगा मुझ पर, इस टाइप से लिख के देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है यह टेक्निक बेकार है तो दूसरे सेमेस्टर में जब भी आप करें, इस टेक्निक से आप फेल करते ही नहीं होंगे, 60-70% से ऊपर ही बनेगी। तो अगर आपको ये बुरी टेक्निक लगती है तो सेकंड सेमेस्टर में जो आपकी टेक्निक है कॉपी वाइज कॉपी करने की, तो वो भी करके देख लेना, मार्क्स इस वाली टेक्निक में ज्यादा आएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए तो कोई बात नहीं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, सबके अच्छे मार्क्स आए।